हेलो व्यूअर्स, मैं सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम एवरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक सीरीज है और उसमें हमें नंबर उसका एवरेज दिया गया है उस नंबर्स का। तो उस वाली प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ये प्रॉब्लम क्या है। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स व्हिच एवरेज इज 22। यानी कि इसका मतलब इसका है कि हमारे पास 7 लगातार नंबर्स हैं। कोई भी 7 लगातार नंबर्स हैं जिनका एवरेज 22 दिया गया है, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर हमें कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ये जैसे कि देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम वो है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इनका एवरेज हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं हमेशा, जिसमें कि और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का जब आप सम देखते हैं तो सम का फार्मूला जैसे कि सबको पता होगा कि ये हमारे को सम का फार्मूला, उसमें कोई भी सीरीज होती है, अरिथमेटिक सीरीज होती है, तो उसके जो एन टर्म्स हैं उनका जो सम, उनका जब हम समेशन निकालते हैं या योग निकालते हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है, जिसमें कि ये हमारा एस एन है। एस एन जो है वो सम है एन टर्म्स का, और एन जो है नंबर ऑफ द टर्म्स है, और ए की वैल्यू एल, ए जो है वो पहला टर्म है उस सीरीज का, और जिसमें और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है कोई भी, क्योंकि अरिथमेटिक सीरीज है। तो ये इसमें जो डिफरेंस होगा वो एक जैसा, एक साथ एक समान होता है सारे के सारे इसमें। तो क्योंकि ये जो हमारी कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हमारा क्या है, उसकी वैल्यू हमारी ये 1 हो जाएगी। डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो कोई भी दो नंबर में डिफरेंस 1 होता है। इसी तरीके से हमारे को n जो है वो दिया, जो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए इसको जो है ये हमारा n इज 7 इज गिवन हियर। तो और इसके बाद जो है हमारा, अब इसमें समेशन भी हमारे को दिया गया है 7 नंबर का, क्योंकि इसने इसमें सम ना देके हमारे को एवरेज दे दिया है। तो एवरेज 22 है इसमें, और 7 नंबर हैं, तो इसका जो सम हो जाएगा टोटल मिला के वो हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सम आ जाता है 154। अब ये हमारे पर यहाँ इस वाली इक्वेशन में हमें एस एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है। तो हमारे को केवल जो नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, इसका, इस सीरीज का पहला टर्म कौन सा है। तो ये हमारे को इसका इससे पता लग जाएगा। तो ये ए की वैल्यू को हम निकाल लेंगे इससे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये एस एन की वैल्यू रख देते हैं 154, और एन की वैल्यू है हमारी 7/2, और ये हो गया हमारा 2a प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 7 जो हमने दी गई है, और डी की वैल्यू 1 दी गई है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में ये जो अंदर हो जाएगा ये 2a प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2a प्लस 6, और ये जो है हमारा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 7/2 से, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू 154। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 से जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये यहाँ पे आएगा 22, और इस दोनों का वैल्यू आ गई 22, और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 44। 2a प्लस 6 इक्वल टू 44 हो गया। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 2a की वैल्यू हो गई हमारी 44 माइनस 6 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू हमारी हो जाती है 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। ये हमारी a की वैल्यू, a का मतलब क्या है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म। a जो है हमारा वो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं T1 टर्म, टर्म की जगह T लिख दिया 1। तो हमारा जो लास्ट टर्म कौन सा होगा, क्योंकि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो वो हमारा नंबर होगा T7। T7 अब T7, अब ये वाली जो सीरीज है, कोई भी सीरीज होती है अरिथमेटिक सीरीज, तो उसमें जो nth टर्म है उसके लिए हमारा फार्मूला होता है
जो पहला टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक हमारा फार्मूला होता है, ये सबको आपको पता होगा अर्थमेटिक सीरीज में। तो इसमें जो है, तो यहाँ पर T7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे को दी हुई है 19 प्लस यहाँ पर 6, n-1 जो है 6 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, ये हो गया हमारा 25। तो ये T7th टर्म जो है ये हमारा इस सीरीज का लास्ट टर्म है और जो इसकी वैल्यू 25 है, क्योंकि लास्ट नंबर है और ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा 7th टर्म जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो लार्जेस्ट जो नंबर है हमारा, लार्जेस्ट नंबर है, तो ये हमारा जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, ये हो गया लार्जेस्ट, और जो 19 है हमारा, ये हमारा हो जाएगा लोएस्ट नंबर, लोएस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो इसको वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इस तरह के और भी वीडियो बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।